नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि शनि जो है वक्री स्थिति में बहुत स्ट्रांग इफेक्ट दे रहे थे, बड़े रिजल्ट्स दे रहे थे, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट और सडन अचानक से दे रहे थे। ये स्थिति शनि की बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है। वो नॉर्मली धीरे धीरे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड में दे रहे थे और सडन कोई समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो मिथुन राशि और लग्न के लिए शनि जो है वो भाग्य के मालिक हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है। शनि यहाँ पर मार्गी वक्री स्थिति में अच्छे थे आपके लिए, मार्गी में भी अच्छे हैं लेकिन वक्री में ज्यादा अच्छे थे। लेकिन क्योंकि आपका शनि यहाँ भाग्य में भाग्य का मालिक होकर वक्री स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई था, आपका मॉरल हाई था, आपको लग रहा था कि हाँ जीवन में कुछ सुख शांति लग रही है और जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कुछ हो रहा है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो रही थी। लेकिन अभी शनि के मार्गी होने से उसमें थोड़ी कमी होगी। कमी यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगा, जो स्पीड में सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, अपने आप हो रही थी, वो थोड़ी अभी स्लो होगी और धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना एक होता है ना कि अचानक से आपको बहुत कुछ मिल रहा था, वो थोड़ा कम होगा। और मिथुन वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे पड़ रही थी, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति। तो आपकी काफी समय से इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, आपको स्ट्रेस लग रहा था, एक तरह से भाग्य से जो मिल रहा था लेकिन उसका आनंद नहीं मिल रहा था क्योंकि आपका फोकस था सोर्स ऑफ इनकम पे, आपका फोकस था इंक्रीमेंट पे, प्रमोशन पे, वो नहीं हो रहा था। तो वो चीज अभी आपके लिए पॉसिबल बनेगी क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि आपके इनकम के स्थान पे थी। नीच दृष्टि तो रहेगी क्योंकि शनि का ट्रांजिट जब तक नहीं होगा वो नीच दृष्टि नहीं हटेगी। तो शनि 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट कर रहा है, उसका भी हम डिटेल वीडियो देंगे ट्रांजिट का। तो आपको शनि की वक्र दृष्टि जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नेगेटिव इफेक्ट दे रही थी, वो हट जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अच्छा हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो वहां पर आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपकी इंक्रीमेंट अटकी हुई है तो आ जाएगी, आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो आ जाएगा, आपको जॉब ही नहीं है तो आपकी इनकम का सोर्स खुलेगा। आपका इनकम का सोर्स अचानक से बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ वक्र दृष्टि हट जाएगी। आपको लग रहा था ये बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था, मिला नहीं, तो वो अब समय है, आपको मिल सकता है। आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, यहाँ पर वक्र दृष्टि हट जाएगी और आपको लाभ होगा आपके जॉब में, आपके इंक्रीमेंट में। इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपका जो कोई प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस में, आपके एम्प्लॉयज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या मिल नहीं रहे थे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स किसी भी रूप में हो, ये शॉर्ट आउट होंगे, उसमें से अच्छा कुछ निकलेगा परिणाम और आपको बेनिफिट होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आपके जीवन में ये बदलाव सुख समृद्धि की अनुभूति कराएगा। मन की शांति मिलेगी कि हाँ, जिसका मैं वेट कर रहा था वो चीज़ अब शुरू हुई है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक समय है। दूसरा, आपका 11th हाउस है वो इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति यानी शुभ इच्छाओं की पूर्ति होना, उसे पूर्ण रूप प्राप्त होना। तो आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो शुभ हैं, जो आप पूरी करना, जैसे कोई आपने मन्नत मानी है बट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई दर्शन करने जाना है, आप कुछ अच्छा दूसरा काम करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पर शनि की ये वक्र दृष्टि हटने से उसमें काफ़ी हद तक आप कुछ कर पाएंगे। तो वो नेगेटिविटी आपकी कम होगी। यहाँ आपके मोरल को एक बूस्टर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, उस सब में पॉजिटिविटी आएगी। कहीं आपका कोई ऑर्डर अटका हुआ है, ऑर्डर जैसे कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है बट उसका रिजल्ट फाइनल नहीं आया, तो वो आ जाएगा आपके फेवर में। तो यहाँ आपका इनकम का सोर्स जो भी है उसमें किसी भी रूप में वृद्धि होगी। शनि की एक और दृष्टि है जो कि बिल्कुल सामने 3rd हाउस पे पड़ रही है।
तीसरा जो भाव है वो साहस पराक्रम का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है और कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है। तो वहाँ शनि, और वो सूर्य का घर है, शनि की वक्र और नीच दृष्टि की वक्र दृष्टि थी, नीच नहीं। तो वहाँ वक्र दृष्टि से क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें स्पीड में हो रही थी लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं थी। रिलेशन अचानक से ख़राब हो रहा है ब्रदर सिस्टर के साथ, उनके साथ पार्टनरशिप में कुछ किया है तो जो सोच के किया है वो नहीं हो रहा है, या फिर जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम हो रहा है, उनके साथ मनमुटाव हो रहा है। आपका जो इंटरेक्शन का दायरा है वो तो बढ़ा होगा लेकिन उसमें आपके रिएक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को, उनका आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो सारा जो हौच-पौच चल रहा था, जो सारा आपको समझ में, अब ये शनि ने आपको एक वक्री स्थिति में कनेक्ट कर दिया था कि भाई ये दायरा है, ये लोग हैं, ये कम्युनिकेशन करना है, ये आपके ब्रदर सिस्टर की सोच है, आपको उनके साथ पार्टनरशिप में कुछ करना है या जुड़ना है तो आप जुड़िए। लेकिन वक्री स्थिति में आपको ग्राउंड रियलिटी उसने बता दी कि ये स्थितियां निर्माण होगी, उसको समझ लीजिए। अब मार्गी स्थिति में उन चीज़ों को, वक्री स्थिति में जो हुई है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है वो प्लान अगर आप कर लेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो वक्री स्थिति में वो सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ जो नहीं थी वो शनि ने क्रिएट की, लेकिन उसमें जो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते थे वो भी साथ में तुरंत दे दिए। एक होता है कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आया, सॉल्यूशन हुआ, यहाँ सारी चीज़ें कनेक्ट किया, उसी के साथ दे दिया कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, एंड यू आर लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है। और बुध आपका लग्नेश है, वो बेचारा न्यूट्रल प्लेनेट है, तो वो आपको, आपकी कुंडली में अगर सही स्थिति में रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो और ज़्यादा आपको स्ट्रेस लगा होगा। तो वो स्ट्रेस से बाहर निकलने का समय है। और अब आपने जो ये पिछले वक्री स्थिति में जो जो अनुभव किया है शनि की वक्री स्थिति में, उसको अब आप समझिए कि ये क्या हो रहा था, और उसके अकॉर्डिंग आप अब मार्गी स्थिति में शनि के निर्णय लीजिए और प्लानिंग के साथ चलिए, शांत मन से आगे बढ़िए। शनि की जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो भी अभी थोड़ी स्लो हो जाएगी 15 नवंबर से, चीज़ें बेहतर होगी और अच्छी होगी। रिलेशन ब्रदर सिस्टर के साथ, पब्लिक रिलेशन में, एचआर में, मीडिया में, क्रिएटिव फील्ड में, जहाँ भी आप हैं वहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको लगेगा। ओनली थिंग इज़ कि वक्री स्थिति में जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दिखे थे वो शॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। वो मार्गी स्थिति में बैठकर आप शांत मन से वन बाय वन अगर उसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या निर्णय होना चाहिए वो लेंगे, बेनिफिट होगा। शनि की एक और दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, जो कि कुंडली के छठे भाव में है, तो वो वक्र दृष्टि हट जाएगी। छठा भाव शनि का कारक भाव भी है, कारक भाव पे दृष्टि अच्छी थी, वक्र दृष्टि अच्छी थी। आपका 6th हाउस जो है वो जॉब का है, आपका रोग, ऋण, शत्रु का है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहे थे, आपका जॉब को लेके जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स थे वहाँ सॉल्यूशंस आया होगा, आपको कोई मौका भी मिला होगा, पर्सनल चार्ट स्ट्रांग रहा तो वो मौका आपने अचीव भी किया होगा। जॉब को लेके कुछ भी जो आपके लिए पॉजिटिव आपको लग रहा है, हाँ, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो या कुछ और। आपका स्वास्थ्य जो है उसको लेके, बीमारी लेके कोई पता नहीं था आपको तो वो पता चला और उसके सॉल्यूशंस आए होंगे आपको। शनि ने यहाँ शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो क्लैरिटी करा दी है कि ये चीज़ें संभालनी है, यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। दूसरा, आपका लोन या कर्ज क्या है, उसको कैसे चुकाना है, उसका भी आपको एक रिमाइंडर का है या एक एनालिसिस का है वो दे दिया है। तो शनि ने छठे भाव को लेके सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिए हैं कुछ, और उसको आपको फॉलो करना है क्योंकि ये वक्री स्थिति में स्पीड में हो रहा था, अब स्लो होगा तो आपको स्लो नहीं हो जाना है। शनि ने आपको एक मेथड सिखा दी है कि इस तरह से इस स्पीड में चलना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू फॉलो दैट स्पीड ड्यूरिंग द मार्गी स्थिति ऑल्सो। तो वो उसने आपको एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, आपको उस हिसाब से चलना है, बेस्ट होगा आपके लिए। 6th हाउस को लेकर आपकी हेल्थ में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके जॉब में, प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में बेनिफिट होने वाला है क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि 11th हाउस से भी हट रही है, 6th हाउस से भी आपको जो सेटल करना था वो कर दिया है तो वो भी बेनिफिट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग। तो सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो रही है, तो उसको सिर्फ आप प्लानिंग से मैनेज कीजिए, बहुत मज़ा आएगा मिथुन लग्न और राशि वालों। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। शनि का
ट्रांजिट हो रहा है मार्च 29 को, उसका भी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। और दिसंबर मंथ कैसा रहेगा, और मंगल जो नीच राशि में चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए, उसका भी मैं वीडियो देने जा रहा हूँ डिटेल। ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।